औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, तमाम वतन अजीज़ हिंदुस्तान के हमारे इस्लाम पसंद भाइयों की खिदमत में तस्लीम और आदाब। आज पूरे मुल्क में एक गम और गुस्से की लहर है। उस लहर का सबब हमारे उत्तर प्रदेश के महकमे दाखिला से ताल्लुक़ रखने वाले IPS ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के महानिदेशक, माननीय महानिदेशक और रिस्पेक्टेड DGP, आपका ये महकमा बहुत ही इज्जत माब महकमा है, जहाँ की एक एक बात मुल्क के कोने कोने तक पहुँचती है। आप हमारे मुल्क और कानून के उस शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जो मुल्क की हिफाजत का जिम्मेदार होता है, और इस हिफाजत में हमने हमेशा अपने वतन अजीज की, अपने मुल्क की, अपने भारत की सराहना की है। और सराहना इसलिए की है कि इस मुल्क के संविधान में अगर कोई एक व्यक्तिगत तौर पर भी किसी धर्म का फॉलोअर है तो उसे भी इस मुल्क के कानून में हिफाजत देने की वचनबद्ध है हमारा कानून और हमारी हुकूमत। लेकिन वहीं पर धर्म की परिभाषाओं को समझाना धार्मिक लोगों का काम है, यह हिफाजत के ज़िम्न में नहीं आता। और शायद ये हर्फ हमारे वजारत दाखिला तक जाता है, होम मिनिस्ट्री तक जाता है, क्योंकि वहां से गाइडलाइन आनी चाहिए थी कि हम हिफाजत और सुरक्षा को सामने रख करके मुहर्रम कैसे मनाएं। आपको मुहर्रम का परिचय देने की जरूरत नहीं है। मुहर्रम 1400 बरसों से अपना परिचय खुद है। 700 बरस की भारतीय सभ्यता की तारीख में हमारी देश की सबसे बड़ी मुजाहिदा झांसी की रानी का ताजिया भी आज तारीख में मौजूद है। ग्वालियर के राजा का भी तारीख में मौजूद है। बहुत सारे हमारे कश्मीरी पंडितों का ताजिया हमारे यहाँ मौजूद और महफूज है। ये ताजिया की तारीख, ये शोक की तारीख है, ये रोने की तारीख है, ये गम की तारीख है, ये करबला के शहीदों और करबला के बलिदान देने वालों की, जिन्होंने मानवता के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। हम उन पर रोते जाते हैं, और अगर उस रोने का नाम तबर्रा दिया जा रहा है तो तबर्रा क्या है? नहाते हुए जिस्म से मैल को छुड़ाना भी एक तबर्रा है, बुराइयों से दूर रहना भी एक तबर्रा है। तबर्रा की परिभाषा आपको क्या बताई गई और आप क्या बताना चाहते हैं? दूसरे, हम शामे गरीबा में रोते हैं जिस तरह अहले बैत को लूटा गया अंधेरे में। आज हमारी माएं और बहनें अपनी तरफ, मर्द अपनी तरफ बैठकर रोते हैं, और उसे आज धर्म की परिभाषा बताते हुए आपका डिपार्टमेंट परिचय। तो ये महकमा दाखिला से जो धर्म की परिभाषा दी जा रही है ये अवैध है, क्योंकि ये आपको हक नहीं है। आपको कतई तौर पर यह हक नहीं है कि आप धर्म की परिभाषा या परिचय दें। मुहर्रम अपनी पाकीज़गी और अपनी स्वच्छता और अपने मुकद्दस होने के साथ साथ अब तक बाकी है। आप जल्द से जल्द इस बयान को वापस लें। हमारे लखनऊ में बैठे हुए मौलाना कल्बे जवाद साहब से लेकर के जितने धर्म गुरुओं ने और जितने विद्वानों ने अब तक अपने बयान दिए हैं, मैं भी बंबई में बैठकर ऑल इंडिया शिया फेडरेशन, ऑल इंडिया शिया यूथ फेडरेशन, मुंबई शिया इस्ना अशरी जमात, हैदरी फेडरेशन ऑफ इंडिया और बहुत सारी मातमी अंजुमन जो अपना क्रोध व्यक्त कर रही हैं, मैं भी आपसे ये अनुरोध करता हूं, आपसे ये विनती करता हूं कि आप इस पद की लाज रखते हुए खुद भी एक मर्तबा, जिस तरह से ये देश का बच्चा बच्चा अपने सुरक्षा कर्मियों को अपना हीरो मानता है, उसी तरह से आप एक मर्तबा अपने इस बयान को वापस लेकर के पुलिस की उस छवि को सुधारें कि जिसके लिए अभी थोड़े दिनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक IPS अफसरान को इशारा दिया है। आप मुल्क के कंपटीशन में बैठे हुए वो व्यक्ति हैं कि जिसने बैठकर IPS की परीक्षा को पास किया है, जहां धर्मों की परिभाषाओं को भी सिखाया जाता है। और अगर आपको अज़ादारी और शिया धर्म और मुस्लिम धर्म नहीं भी मालूम था तो आप LIU और IB से ये खिदमतें लेकर के फिर अपना बयान जारी करते तो ज्यादा अच्छा होता। इसी के साथ मैं अपने उत्तर प्रदेश के हुकूमत से भी और माननीय योगी जी से भी, क्योंकि आपका तो शिया धर्म के ऊपर बहुत बड़ा विचार भी पार्लियामेंट के अंदर, जब आप MP थे उस वक्त बैठकर आपने शियों पर 45 मिनट की तकरीर की है। आपसे अच्छा कौन जानेगा? आप तो बहुत से मुहर्रम के जुलूसों में भी गए हैं, आए हैं, लिहाजा अपने माननीय DGP को आप अपना खुद
अख्तियार इस्तेमाल करके मुहर्रम की इस परिभाषा को मुहर्रम रहने दें, इसे तमाशा न बने।